आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, सत्संग करने के फायदे क्या हैं? सत्संग करने वाला व्यक्ति फंसता नहीं, उलझता नहीं, सुलझ जाता है। और जो सत्संग में नहीं जुड़ा उलझ जाएगा। जैसे रावण उलझ गया, सीता माँ को चुरा ले आया, उलझ गया। उलझा तो रावण था, पर रावण के कारण पूरी लंका वासियों का नाश हुआ। बोलो हाँ। लेकिन एक विभीषण राम की शरण में चले गए, तो देखो विभीषण बच गए। सत्संग किया विभीषण ने हनुमान जी का। भाई लंका जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी कौन है? संत हैं। और संत की संगति विभीषण ने कर ली। और रावण को हनुमान जी जैसे संत मिले तो बांध के खड़ा कर दिया। ए बांध दो बंदर को, पूंछ में आग लगा दो। रावण को भी सत्संग मिल जाता, पर रावण ने हनुमान जी को सीरियस लिया ही नहीं। जबकि विभीषण जी ने हनुमान जी को गहराई से लिया कि ये संत हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। ये विभीषण ने कहा। भाई हनुमान जी तो दोनों को मिले, रावण को और विभीषण को, पर विभीषण ने हनुमान जी को संत के रूप में देखा। विभीषण ने हनुमान जी को संत के रूप में देखा और रावण ने बंदर के रूप में देखा। आपने जिस भाव से देखा फल भी उस भाव का मिला। हनुमान जी को संत के रूप में देखा विभीषण ने, तो संत ने राम जी से मिला दिया। संतों का काम ही है भगवान से मिलाना। बिना संत की कृपा से तो विभीषण को राम नहीं मिले, तो बिना संत की कृपा से हमें और आपको भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए सत्संग जरूरी है। हनुमान जी ने विभीषण का संग किया, विभीषण ने हनुमान जी का संग किया, लो हो गया सत्संग, विभीषण को मिल गए राम। जबकि रावण ने सत्संग नहीं किया, सीरियस नहीं लिया। इसलिए संतों को जरा सीरियस लेना सीखो। संतों को मजाक में मत लो। आज बॉलीवुड के द्वारा संतों के अपमान की मूवियां बनाई जाती हैं, आश्रम जैसी मूवियां, और बच्चों के भीतर संतों के प्रति गलतफहमी भर दी जाती है। जबकि संत सदा से समाज की सेवा करते आए हैं। संत का काम क्या है? हनुमान जी का काम क्या था? लंका वासियों को भी राम से जोड़ दिया कि नहीं हनुमान जी ने? बोलो हाँ। मीराबाई को भगवान से जोड़ने वाले कौन थे? क्या नाम था मीराबाई के गुरुजी का? बोलो। भक्त रविदास, जिसे रैदास जी कहते हैं। एक संत ने ही मीरा को कृष्ण से जोड़ा, और ऐसे जोड़ा कि आज तक वो मीरा और कृष्ण की चर्चा होती है। ध्रुव जी को भगवान से किसने जोड़ा? संत ने, नारद जी ने। कबीर दास जी को भगवान से किसने जोड़ा? कबीर दास जी के गुरुजी कौन? रामानंदाचार्य जी। एक का नाम बताओ जिसे किसी संत ने ना जोड़ा हो। तुलसीदास जी को राम से किसने जोड़ा? श्री नरहरिदास जी ने।
एक का नाम आप नहीं बता सकते कि बिना गुरु के वो भगवान तक पहुंचे हों। इसलिए संतों को सीरियस लेना सीखिए। विभीषण ने सीरियस ले लिया तो राम मिल गए, रावण ने मजाक बनाया तो लंका जल गई। हनुमान जी का मजाक ही तो बनाया, पूंछ में आग लगाओ, तेल ले आओ, कपड़ा बांधो। संतों का मजाक बनाओगे तो तुम्हारी लंका जल जाएगी, और सीरियस ले लोगे तो राजा बना देंगे वो संत। हनुमान जी ने विभीषण को राम से मिलवा कर देखो लंका का। हाँ, सुग्रीव किसकी शरण में था? अच्छा बताओ, सुग्रीव को पहले संत मिले कि भगवान मिले? कौन से संत? हनुमान जी कहां रहते थे? सुग्रीव के पास। क्यों रहते थे? क्योंकि सुग्रीव हैं भगवान सूर्य के पुत्र और हनुमान जी हैं सूर्य के शिष्य। तो जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी हुई, भगवान सूर्य का पूरा शिक्षा का कार्य पूरा हुआ, तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान से कहा, हे गुरुदेव। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान से कहा कि अब आज्ञा करिए, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? मैं आपको दक्षिणा, भाई मैं आपका शिष्य हूं, पर शिष्य का काम है कि वो अपने गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा, तो मैं आपको कौन सी दक्षिणा दूं हे सूर्य भगवान? तो हनुमान जी से कहा सूर्य देव ने कि मेरे पुत्र सुग्रीव हैं, आप जाओ और सदा मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना और मेरे पुत्र को भगवान तक पहुंचाना। तो हनुमान जी इसलिए सुग्रीव के साथ रहते थे क्योंकि वो गुरु जी की आज्ञा थी। गुरु जी ने कहा था कि तुम मेरे बेटे के साथ रहना, जाओ। इसलिए हनुमान जी भी सुग्रीव जी के साथ रहा करते थे। बाली और सुग्रीव जब साथ में थे तो हनुमान जी किष्किंधा में रहते थे, और जब सुग्रीव को निकाल दिया बाली ने, तो फिर हनुमान जी ने बाली का चयन नहीं किया, सुग्रीव का चयन किया, और सुग्रीव जी के साथ कंदराओं में जंगल में ऋष्यमुख पर्वत पर रहा करते थे। और राम जी से सुग्रीव को किसने मिलाया? अर्थात सुग्रीव को भगवान राम से किसने मिलाया? हनुमान जी ने।